बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरी इस्लामी भाइयों, आज का बयान बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज के बयान में मैं उन शौहरों से मुखातिब हूँ, उन मर्दों से मुखातिब हूँ जो अपनी बीवी को 5 ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ घर का सुकून उठ जाता है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तबाही उस घर का मुकद्दर बन जाती है। या वो शौहर हैं जो ये समझते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी बात है, मामूली सी बात है, मगर हकीकत में वह अपने ही हाथों से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी इज्जत, अपना सुकून, अपना रिश्ता और अपने घर की बुनियादें खोखली कर रहे होते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, यह बयान तनकीद के लिए नहीं बल्कि खबरदार करने के लिए है। यह बयान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि आंखें खोलने के लिए है, क्योंकि बहुत से मर्द डेली कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो बीवी के दिल में जख्म बनकर रह जाती हैं, और फिर वही जख्म एक दिन पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर शौहर की वह 5 चीज़ें कौन सी हैं कि अगर वो अपनी बीवी को दिखा दे उसके जिस्म की या उसकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं दूसरी औरत को दिखाना तो जहाँ रह गया। अगर वो अपनी ही बीवी को भी दिखा दे तो शौहर की ज़िंदगी तबाही की तरफ चली जाती है, घर उजड़ जाता है, रिज़्क़ की बरकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और घर गुर्बत की ऐसी दलदल में फंस जाता है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लिहाजा जो शौहर अपनी बीवी को ये 5 चीज़ें दिखाते हैं वो दरअसल अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी लिख रहे होते हैं, अपनी तबाही मुल्क खरीद रहे होते हैं। याद रखो मेरे इस्लामी भाइयों, बीवी कोई टिश्यू पेपर नहीं कि इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए, बीवी कोई जूता भी नहीं कि पुराना हुआ तो कचरे के ढेर पर डाल दिया जाए। बीवी अल्लाह की तरफ से दिया गया एक कीमती तोहफ़ा है, एक अमानत है, एक अजीम नेमत है जो शौहर की इज्जत, उसके सुकून, उसकी नस्ल और उसकी आखिरत से जुड़ी होती है। अगर बीवी की कदर की जाए तो घर जन्नत बन जाता है, जहन्नुम बना घर भी एक बार जन्नत बन जाता है। घर संवर जाता है, उजड़ा हुआ घर एक बार फिर से आबाद हो जाता है। और अगर बीवी की बेकदरी की जाए, उसकी कदर ना की जाए तो वही घर जहन्नुम का नमूना बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर शौहर की वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें बीवी को दिखाते ही अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो बात करते हैं आखिर वो कौन सी 5 चीज़ें हैं। उन 5 खतरनाक चीज़ों में से शौहर की पहली चीज़ है तकब्बुर। जी हाँ, जो शौहर अपनी बीवी के सामने तकब्बुर करता है, खुद को बड़ा और बीवी को बहुत ही कमतर समझता है, नीचा समझता है। जो शौहर बीवी को नुकरानी और मुलाजमा समझता है, याद रखना वो उसके साथ नुकरानी जैसा ही सलूक करता है। ऐसे शौहर की ज़ुबान में शुक्र नहीं होता, उसके लहजे में नरमी नहीं होती और उसके घर में रहम बाकी नहीं रहता। मेरी प्यारी बहनों, तक वह आग है जो पहले इंसान के दिल को जलाती है, फिर रिश्तों को राख बना देती है। घर के अंदर सुकून मर जाता है, मुस्कुराहटें खत्म हो जाती है और बीवी आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर दिल से टूट जाती है। कहते हैं कि एक दरवेश था, उसके सामने बहुत से लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक शख्स ने कहा कि औरत जूती की मानद होती है, मर्द जब भी चाहे यह जूता चेंज कर ले, तब्दील कर ले। इस बात को सुनकर अल्लाह वाले ने फौरन कहा, ये मर्द, ये बात बहुत गलत है। औरत जूती की मानद सिर्फ उस शख्स के लिए होती है जो खुद को पैरों की मानद समझता है, और यही औरत ताज की मानद भी होती है, मगर सिर्फ उस शौहर के लिए जो खुद को बादशाह की मानद समझता है। जो शौहर खुद को पाँव की मानद समझता है, बीवी उसके लिए जूते की मानद है। और जो शौहर या जो शख्स खुद को बादशाह की तरह समझता है, उसके लिए बीवी एक ताज की तरह है जो सरों पर रखी जाती है। मेरी प्यारी बहनों, जो लोग अपनी बीवी को जूती की मानद समझते हैं, दरअसल वो खुद पैरों की मानद होते हैं। उनकी मुआशरे में कोई कदर नहीं होती, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। गैर तो गैर अपने उसकी कदर नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि इज्जत ताकत से नहीं बल्कि अखलाक से मिलती है।
कौन सा अखलाक? मीठा इखलाक, अच्छा इखलाक। याद रखो, जो शौहर आजी इख्तियार करता है वही घर को जन्नत बनाता है, और जो तकब्बुर इख्तियार करता है वो अपने हाथों से अपना घर जहन्नुम बना लेता है। मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखना, बीवी और बच्चों के सामने तक करने वाले शौहर बहुत ही जल्द इबरत का निशान बन जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों के सामने अपनी बड़ा जताते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं, और इसी घमंड में बीवी पर, बच्चों पर, घर वालों पर जुल्म करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, उनकी इज्जत रद्द देते हैं। फिर वक्त गुजरता है, वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, और फितरत का असूल है, जो जख्म बचपन में दिल पर लगते हैं वह उम्र भर नहीं भरते। फिर वो बच्चे अपनी माँ के जख्मों का बदला लेते हैं। उनके दिल में बाप की मोहब्बत बाकी नहीं रहती, बाप के लिए सिर्फ नफरत बाकी रह जाती है। जब बाप बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लाचार हो जाता है, जब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, तो बच्चे बाप से दूर और माँ के बिल्कुल करीब हो जाते हैं। फिर ऐसे बाप अपनी गुजरी हुई उम्र को याद करते हैं, अपने किए हुए पर अपने जुल्म को याद करते हैं, अपनी ज़ुबान के हैर को याद करते हैं, और फिर तन्हाई में बैठ कर अकेले बैठ कर आंसू बहाते हैं, रोते हैं। मगर उस वक्त का रोना किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वक्त हाथ से निकल चुका होता है, वक्त गुजर चुका होता है, और गुजरा वक्त वापस नहीं आता। अपनी बीवी और बच्चों के सामने तकुर करने वाले, खुद को बड़ा समझने वालों के बारे में अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जिनके दिलों में घुमंड होता है अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं होते। तकब्बुर करने वालों से अल्लाह नाराज हो जाता है, उनसे बरकत छीन ली जाती है, उनके घरों से सुकून उठा लिया जाता है, और उनके दिल अंधेरे में तब्दील कर दिए जाते हैं, दिल सयाह कर दिए जाते हैं। क्योंकि अल्लाह को वो बंदा महबूब है, अल्लाह का दोस्त है, जो आजी इख्तियार करता है, जो नरमी अपनाए, जो अपने अहले खाना के साथ रहम का बर्ताव करे। और हाँ, याद रहे, ऐसे लोग जालिमों की मौत मरते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना अली ने फरमाया था कि जब भी मरना मजलूम बनकर मरना, जालिम बनकर मत मरना। अगर तुम जालिम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन हज्जाज बिन यूसुफ के साथ, फ़िरौन के साथ, नमरूद के साथ उठाए जाओगे, और अगर मजलूम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन मेरे इमाम हुसैन के साथ उठाए जाओगे। कहते हैं कि एक दिन हज्जाज बिन यूसुफ एक मजलिस में दाखिल हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत बड़ा बादशाह था, गवर्नर था, बहुत बड़ा गवर्नर था। हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर होने के साथ साथ बहुत बड़ा जालिम इंसान था, सख्त किस्म का बादशाह था। उसके डर से सब लोग खड़े हो जाते थे। जब वो मजलिस में आता तो तमाम लोग उसके रोब की वजह से, उसके दबदबे की वजह से, उसके खौफ की वजह से अदब से खड़े हो जाते। इसी तरह एक दिन वो मजलिस में दाखिल हुआ। तमाम लोग डर के मारे खड़े हो गए, मगर उनमें से एक बूढ़ा शख्स था, वो बैठा रहा। हज्जाज बिन यूसुफ की नज़र जब उस बूढ़े शख्स पर पड़ी तो हज्जाज बिन यूसुफ आग बगोला हो गया। कहने लगा, अभी और इसी वक्त इस बेअदब बूढ़े को इबरत का निशान बना दिया जाए, इसे पता चले कि मेरी गुस्ताखी करने वालों का अंजाम क्या होता है। अभी और इसी वक्त इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये खबर सुनते ही बादशाह, वो जो बूढ़ा शख्स था, फौरन मुस्कुराने लगा। जल्लाद आगे बढ़े। कहाँ ले जा रहे हैं? फांसी के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसका सर तन से जुदा करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बूढ़ा शख्स मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, कहकहे लगाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वही शख्स रोने भी लगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, ए बूढ़े, तू अभी मर रहा है। यह मंजर बड़ा ही उसको अजीब लगा कि एक शख्स मौत की खबर सुनकर पहले हंसने लगा, फिर आरो कतार रोने लगा। आखिर इसके हंसने और रोने की वजह क्या है? हज्जाज बिन यूसुफ ने जल्लादों से कहा, अभी रुको, इसका सर तन से जुदा मत करो, क्योंकि मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह मेरे सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद जो मेरा हुक्म होगा वही किया जाएगा। जल्लाद रुक गए। हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा, ए बूढ़े शख्स, बता तो सही की मौत की खबर सुनकर पहले तू हंसा क्यों, फिर रोया क्यों? तू पागल तो नहीं हो गया? उस बूढ़े शख्स ने कहा, ए हज्जाज बिन यूसुफ, मैं रोया इसलिए हूँ
कि मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या बनेगा। मैं ये दुनिया छोड़कर चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी औलाद किसके सहारे जिएगी। और फिर हंसा इसलिए हूँ कि मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं मजलूम बनकर मर रहा हूँ, जालिम बनकर नहीं मर रहा। और इस बात पर फक्र कर रहा हूँ कि जब मैं मजलूम बनकर मरूंगा तो कल क़यामत के दिन हज़रत इमाम हुसैन के साथ उठाया जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जालिम बनकर मरता तो शायद मैं तेरे जैसे जालिमों के साथ उठाया जाता। तो ऐ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब भी मरना मजलूम बनकर मरना, जालिम बनकर मत मरना, क्योंकि जुल्म वक्त ताकत तो दे देता है मगर अंजाम में रुसवाई और पकड़ लिख देता है। और मजलूम का सब्र आखिरकार इज्जत, निजात और सुरखरुई बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, नंबर 1 तो तकब्बुर दिखाने वाले शख्स से जल्द जल्द तबाह हो जाते हैं। जो शौहर अपनी बीवी को तकब्बुर दिखाता है, बच्चों को तकब्बुर दिखाता है, वो जल्द तबाह हो जाता है, उसका घर उजड़ जाता है। क्योंकि जो मर्द अपनी बीवी के सामने खुद को बड़ा और बीवी को बहुत छोटा समझता है, वो दरअसल अपने ही घर की बुनियादें खोखली कर रहा होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, और वो है शौहर की बेवफाई। जी हाँ, वो शौहर जो खूबसूरत और वफादार बीवी के होते हुए भी गैर महरम औरतों के पास जाते हैं, उनसे मीठी मीठी गुफ्तगू करते हैं, गैर औरतों के साथ हंसी-आग करते हैं, मगर अपनी बीवी से 2 दिसे बोल मोहब्बत के बोलना भी गवारा नहीं करते। मेरी प्यारी बहनों, ऐसे शौहर बाहर गैरों को खिलाते पिलाते हैं, उन पर पैसा लुटाते हैं, मगर घर में बीवी बेचारी शौहर की एक मुस्कुराहट के लिए तरसती रहती है। उसका दिल दिन रात दुखता रहता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप मुआशरे में गौर करें तो आज कितने ही ऐसे गलीज मर्द मौजूद हैं जो अपनी बीवियों को छोड़कर गैरों से दोस्तियां निभाते हैं, गैरों को खर्च देते हैं, मगर बीवी एक वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती है। गर्मी के कपड़े सर्दियों में और सर्दियों के कपड़े गर्मियों में पहनने पर मजबूर हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, ये वो लोग होते हैं जो अपनी बीवियों का हक मारते हैं, अपने बच्चों का हक मारते हैं, जिन्हें बच्चे तो अपने अच्छे लगते हैं मगर बीवी गैरों की अच्छी लगती है। बच्चे अपने और बीवी गैरों की अच्छी लगती है। मेरी प्यारी बहनों, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जुल्म और खयानत को पसंद नहीं करता, और जो बंदा अमानत और हकूक में खयानत करता है वो अल्लाह की नाराज़गी को दावत देता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, बेवफाई वक्त लज्जत ज़रूर दे सकती है, मगर उसका अंजाम रुसवाई, महरूमी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं शौहर की तीसरी चीज़ की, जिसे बीवी को दिखाने से शौहर की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, और वो तीसरी चीज़ है बीमारी के वक्त बीवी का साथ ना देना। मेरे इस्लामी भाइयों, आप जानते होंगे कि एक बीमार बीवी को बीमारी के वक्त सबसे ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं होती, मेडिसिन नहीं चाहिए होती, बल्कि उसे अपने शौहर के हौसले की ज़रूरत होती है। आज दुनिया की हर औरत यह चाहती है कि बीमारी के वक्त मेरा शौहर मेरे सराहाने पर बैठा रहे, मेरे सर को थप्पत पाए, मेरा हाथ थामे और बड़े ही प्यारे लहजे में मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे कुछ इस तरह बातें करें कि ऐ मेरी शहजादी, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे इस्लामी भाइयों, शौहर का यह एक जुमला बीवी की आधी से ज़्यादा बीमारी को ख़त्म कर देता है। वो बीमारी जो इंजेक्शन ख़त्म ना कर सका, जो डॉक्टर की दवाई ख़त्म ना कर सकी, किसी हकीम की किसी किस्म की कोई गोली असर ना कर सकी, ख़त्म ना कर सकी, उस आधी बीमारी को शौहर के इस एक जुमले ने ख़त्म कर दिया। ए मेरी बीवी, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो नादान शौहर बीवी की बीमारी में उसके काम नहीं आते, उसको हौसला नहीं देते, उसके पास बैठना गवारा नहीं करते, और उल्टा बीवी को ये कहते हैं कि तेरे लिए चंद दिन बाकी हैं, फलां को ये बीमारी लगी, वो भी मर गया, फलां को लगी, वो औरत भी दुनिया से किनारा कर गई, अब तेरी बारी है। वो नादान जल्द जल्द बीवी से महरूम हो जाते हैं, यानी बीवी की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं, बीवी के साथ से महरूम हो जाते हैं।
फिर वो सारी ज़िंदगी तन्हाई में गुजारते हैं। और याद रखो, ये तन्हाई में ज़िंदगी गुजारना भी अल्लाह ताला की तरफ से एक सख्त सज़ा होती है। मेरे इस्लामी भाइयों, यही वह लम्हे होते हैं जहाँ मोहब्बत, वफ़ा और मदानगी का असल इम्तिहान लिया जाता है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक मुख्तसर सा वाक़या सुनाऊंगी। वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक शख्स था जो बज़ाहिर एक मुअज़्ज़िज़ इंसान समझा जाता था। लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, उसका एहतराम करते थे। उसी शख्स की बीवी बीमार हो गई, मगर बीवी की बीमारी के वक्त बजाय उसके कि वो बीवी को हौसला बढ़ाता, बीवी का हौसला बढ़ाता, बीवी को सहारा देता, उसके सराहाने बैठता, उसको तसल्ली देता, वो उल्टा ये जुमला बोलता था कि बस अब तुम मरने वाली हो, तुम्हारे मर जाने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये जुमला साफ जाहिर करता था कि वो शख्स अपनी बीवी से किस कदर नफरत करता था। हालांकि यही बीवी थी जिसने उसे 5 बच्चों का बाप बनाया, और सिर्फ बाप ही नहीं बनाया बल्कि उन 5 बच्चों को पाला संभाला, बड़ा किया, जवान किया। और फिर याद रखो, 5 बच्चों को पालना और संभालना बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। जो शख्स इस कुर्बानी को फरामोश करता है, अल्लाह ताला उसे कभी माफ़ नहीं करता। मगर वो नादान मुअज्जिज़ शख्स बीवी को बार बार यही जुमला बोलकर उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ा देता था कि बस अब तुम नहीं बचने वाली, तुम जल्द मर जाओगी, मैं तुम्हारे जाने के बाद दूसरी शादी कर लूँगा। पहले बीवी की बीमारी हल्की सी थी, थोड़ी सी थी, मामूली थी, शायद दवाइयों के साथ ठीक हो जाती। मगर शौहर की यह तलख बातें, यह जहरीले जुमले सुनकर बीवी दिन ब दिन ज़्यादा बीमार होती चली गई और चंद ही दिनों के अंदर उसका इंतकाल हो गया। अब शौहर ने क्या किया? बीवी के मरने के बाद फौरन दूसरी शादी कर ली। अभी बीवी की कब्र की मिट्टी सूखी भी नहीं थी कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरता गया, नई बीवी के साथ खूबसूरत लम्हात गुजरते गए, मगर फिर एक दिन वही शौहर खुद बीमार हो गया। बीमारी ने उसे चारपाई पर डाल दिया। वो सख्त बीमार था। उसे अपनी बीवी के हौसले की अशद ज़रूरत थी, बीवी के सहारे की ज़रूरत थी। मगर उसकी नई बीवी उसके सरहाने बैठकर कहती थी, ऐ मेरे शौहर, अब तुम तैयारी कर लो, अब तुम नहीं बचने वाले, मौत का फरिश्ता आने वाला है और तुम्हें हर हाल में लेकर ही जाएगा। फला शख्स को बीमारी लगी, वो तो गया। फला शख्स को भी यही बीमारी लगी थी, वो भी मर गया, वो भी ना बचा, इस दुनिया से रुखसत हो गया। और वो जो शख्स था, ये जुमले सुनकर फौरन कांप जाता था, लरस जाता था और दिल ही दिल में सोचता था कि मेरी बीवी होकर ये मुझे ऐसे जुमले क्यों बोल रही है। इतने में उसका बड़ा बेटा कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, अब बाजू, आपने जो कुछ मेरी माँ के साथ किया था, आज आपकी बीवी ने भी वही कुछ आपके साथ कर दिया है। आप मेरी माँ से कहते थे कि बस अब तुम मरने वाली हो, मौत का फरिश्ता आने वाला है, और आज आपकी दूसरी बीवी आप ही से यही कुछ कह रही है कि ए बुढ़े, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम जल्द मरने वाले हो, मौत का फरिश्ता आने वाला है और तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला है। यह वाक़या सुनने के बाद पता चलता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आज अगर तुम बीवी के साथ गलत करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी वही होगा। मेरी प्यारी बहनों, यह तो हो गई तीसरी चीज़। अब बात करती हूँ शौहर की चौथी चीज़ के बारे में, जो बीवी को दिखाने से शौहर की ज़िंदगी उजड़ जाती है, शौहर का घर भी बर्बाद हो जाता है। और वो है शौहर का बदजुबान होना, तलख लहजा इख्तियार करना, गाली गलौज करना, बीवी पर गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और हर बात में बीवी की तौहीन करना। याद रखो, जो शौहर अपनी बीवी से सख्त जुबान में बात करता है, उसके दिल में नरमी खत्म हो जाती है, और जिस दिल में नरमी खत्म हो जाए वहाँ सुकून बाकी नहीं रहता। बदजुबान शौहर अपनी बीवी के दिल को जख्मी करता है, चकनाचूर करता है, फिर बच्चों के दिलों में बाप की इज्जत खत्म कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर नफरत का अड्डा बन जाता है। ऐसे घरों में हंसी नहीं रहती, दुआओं का असर नहीं रहता, बरकत नहीं ठहरती, सिर्फ शोर, चीख और आंसू रह जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जुबान का जख्म वो जख्म होता है जो नज़र नहीं आता मगर बरसों दिल में ही रहता है, और जब दिल टूट जाए तो रिश्ते खुद ब खुद टूटने लगते हैं। ऐसे शौहर यह नहीं समझते कि बीवी की खामोशी उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी सब्र की आखिरी हद होती है, और जब यह हद टूटती है तो फिर घर बिखरने में देर नहीं लगती।
इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि शौहर अपनी ज़ुबान को लगाम दे। बात करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। गुस्से में खामोशी इख्तियार करें और बीवी को इज्जत दें, क्योंकि इज्जत से बात करने वाला शौहर ही असल मर्द होता है। याद रखो, सख्त जुबान वाला शौहर ना दुनिया में सुकून पाता है, ना आखिरत में सुरखरू होता है। इसलिए अगर अपनी ज़िंदगी, अपना घर और अपनी इज्जत बचानी है तो बीवी के सामने बदजुबानी छोड़ दो, नरमी इख्तियार करो और मोहब्बत के साथ बात करना सीख लो। ये तो हो गई चौथी चीज़। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी चीज़ की, और वो है मर्द की बेहयाई, यानी वो शौहर जो अपनी बीवी को गुनाहों की तरफ ले जाता है, जो बीवी को गुनाहों पर अकसाता है, अपनी बेहयाई उस पर मुसल्लत करता है और उसे यह लालच देता है कि अगर यह गुनाह करेगी तो पैसा आएगा, दौलत आएगी, ऐश आएगी, नाम आएगी। मगर वो ये नहीं बताता कि उसके पैसे के बाद हम क्या बनेंगे, किसके सामने खड़े होंगे और किस मुंह से अपने रब को जवाब देंगे। मेरी बहनों, दरअसल ऐसे शौहर अल्लाह के अघाब के बिल्कुल करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह का अघाब और अल्लाह की तरफ से दी गई सजा इन लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ती, पीछा करती ही रहती है, जो खुद भी गुनाहों में डूबे हो और दूसरों को भी गुनाहों की तरफ खींचे। जो शौहर बीवी को गुनाहों की तरफ ले जाए वो सिर्फ बीवी का नहीं बल्कि पूरे घर का दुश्मन बन जाता है। उसके हाथों से बरकत छीन जाती है, उसके कदमों से सुकून रुखसत हो जाता है और उसके घर में रिज़्क आता तो है मगर टिकता नहीं। हंसी तो आती है मगर दिल से नहीं, और दौलत तो मिलती है मगर चैन के बगैर। ऐसे शौहर यह भूल जाते हैं कि गुनाह की कमाई आग की कमाई होती है, जो पहले इज्जत जलाती है, फिर रिश्ते जलाती है और आखिरकार ईमान तक को राह कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपकी इस्लाह करना चाहती हूँ कि ऐसी औरतें फ़ौरन होश में आए, अपने रब की तरफ लौट जाएं, किसी भी कीमत पर गुनाह का हिस्सा ना बने, क्योंकि जो औरत शौहर के कहने पर गुनाह से इनकार कर दे, अल्लाह उसके लिए अच्छाई के रास्ते खोल देता है, और जो मर्द अपनी बीवी को गुनाह से बचाए, अल्लाह उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है। ये मेरे इस्लामी भाइयों, ये है वो 5 चीज़ें कि जो भी शख्स, जो भी शौहर अपनी बीवी को दिखाता है वो जल्द तबाह हो जाता है, वो जल्द उजड़ जाता है। खुदारा मेरे भाइयों, अगर तुम भी इन 5 गुनाहों में शामिल हो तो जल्द जल्द तौबा कर लो, पुख्ता तौबा कर लो और अपना घर उजड़ने से बचा लो। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे, हमारे घरों को हिदायत अता फरमाए, शौहरों के दिलों में रहम, मोहब्बत और गैरत पैदा करे, बीवियों के दिलों में सब्र और वफा और हिकमत डाल दे, हमें एक दूसरे के लिए आजमाइश नहीं बल्कि रहमत बना दे। हमारे घरों से बेहयाई, जुल्म और गुनाहों को दूर फरमा, रिक्क में बरकत अता फरमा और रिश्तों में मोहब्बत कायम कर, और हमें ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमा जिससे तू भी राजी हो जाए और तेरा हबीब भी राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।